हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप एंड टॉपिक है हमारा आज का कॉस्ट, एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर। इनकी मीनिंग हम पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले एक्सपेंडिचर का क्या मीनिंग है। एन एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट्स द पेमेंट इन ईदर कैश और क्रेडिट फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। भाई, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि आप कहीं पे किसी को पेमेंट दे रहे हैं, चाहे कैश की फॉर्म में दे रहे हैं या क्रेडिट यानी उधार पे कोई चीज़ खरीद रहे हैं। लेकिन खरीद क्या चीज़ रहे हैं, कोई एसेट्स, कोई गुड्स या सर्विसेज, कुछ भी, और उसके लिए जो आप पैसे दे रहे हैं ना, उस चीज़ को एक्सपेंडिचर कहा जाता है। द एक्सपेंडिचर मे बी फॉर द परचेज ऑफ एन एसेट। सो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि एक्सपेंडिचर के कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे कि आपने कोई एसेट खरीद लिया, जैसे कि मशीनरी खरीद ली, रॉ मटेरियल खरीद लिया, एडवर्टीजमेंट के लिए पैसे दे दिए, सैलरीज दे दी। तो इन सब में क्या होता है, कैश का आउटफ्लो होता है, पैसे आप बाहर किसी को पे करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर हो गया। अब है टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर का सबसे पहला टाइप क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई, मतलब क्या होता है इसका, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर एसेट्स और इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग एसेट्स सो द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस इज इंक्रीज्ड। सो एक्सपेंडिचर का मतलब है कि आप कुछ एसेट्स खरीद रहे हैं, ठीक है, या फिर एग्जिस्टिंग एसेट्स का मतलब है ऑलरेडी आपके पास एसेट्स वगैरह हैं, उनमें कुछ अपडेशन वगैरह करा रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ये खर्चा क्यों कर रहे हैं, एसेट्स क्यों खरीद रहे हैं, ताकि आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए, यानी आप और अच्छे से कमा पाए। भाई, अगर आपके पास एक बिज़नेस है, अच्छा खासा चल रहा है, तो और ज़्यादा मशीनें लेके आएंगे तो बिज़नेस और अच्छा ही चलेगा, क्योंकि ज़्यादा मशीन का मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज़्यादा गुड्स बेच पाएंगे, ज़्यादा सेल अच्छी होगी तो ज़्यादा पैसा आपके पास आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिखा है, परचेज ऑफ मशीनरी टू मैन्युफैक्चर गुड्स। अगर आपने कोई मशीन खरीदी है गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोडक्शन के पर्पज़ से, तो बोला जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि यहाँ आप एसेट्स खरीद रहे हैं। एसेट्स क्यों खरीद रहे हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाएँ। चलो आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर बाय अ बिजनेस इन इट्स डे टू डे ऑपरेशंस टू जनरेट रेवेन्यू। भाई, इसका मतलब भी एक तरह से एक्सपेंडिचर ही है, अभी खर्चा ही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम इसमें किस टाइप के खर्चे करते हैं, अपने डे टू डे के खर्चे करते हैं, ठीक है, जिनसे कि हमें रेवेन्यू आता रहे, कुछ ना कुछ कमाई होती रहे। जैसे कि हम अपने लेबर वगैरह होते हैं, उनको सैलरीज देते हैं, फैक्ट्री का रेंट देते हैं, डे टू डे ऑपरेशन का ये जो भी खर्चा करते हैं। भाई, इनसे क्या होता है, अगर हम लेबर को सैलरी देंगे तो क्या होगा, वो हमारे लिए काम करेंगे, तो इससे हमारा ही फ़ायदा है, कहीं ना कहीं हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। हम रेंट दे रहे हैं फैक्ट्री का, तो उस फैक्ट्री के अंदर काम हो रहा है, उसका हम रेंट दे रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमें कहीं से कोई फ़ायदा ही मिलेगा। फैक्ट्री में रह के काम करेंगे तो दो पैसे ही कमाएंगे। नेक्स्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। It is the expense that is incurred in current accounting period, but the benefits are realized in the future accounting periods. So ये भी एक टाइप का एक्सपेंस है, खर्चा है, और ये इनकर यानी कब किया जाता है ये खर्चा, करंट अकाउंटिंग पीरियड में। जैसे कि अभी ये साल चल रहा है, आपने इसके अंदर खर्चा कर दिया, लेकिन इसमें एक चीज़ है क्या इम्पोर्टेंट जानने वाली, कि इस खर्चे के बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलते हैं। जैसे कि आज खर्चा किया तो तुरंत उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, आगे भविष्य में मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, लार्ज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर दैट विल गिव बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। जैसे कि आपने एडवर्टाइजिंग पे खर्चा किया, एड्स वगैरह दिखाई कहीं पे टीवी वगैरह में, आपके माना 8-10 लाख रुपए खर्च हो गए, लेकिन इसका बेनिफिट एकदम से नहीं मिल जाएगा कि रात को ऐड आई आपकी टीवी पे, सुबह प्रोडक्ट बिक गए एकदम, ऐसे नहीं। उसका बेनिफिट जो है आगे तक मिलता रहेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जैसे भी है। लोग जैसे जैसे एडवर्टीजमेंट देखेंगे, उनके दिमाग में प्रोडक्ट बैठेगा, वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। नेक्स्ट है एक्सपेंस क्या चीज़ होती है। An expense is a cost that business incurs in running their operation. Expense एक टाइप का कॉस्ट है, खर्चा है। इसे बिजनेस क्यों करता है, ताकि वो अपने बिजनेस को रन कर पाए। ठीक है, बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो एक्सपेंस होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, कैश पेमेंट सच एज सैलरीज, वेजेस। अब जैसे कि आपने लोगों को सैलरीज दी, वेजेस दी,
फिक्स्ड एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन निकाल के रखा साइड में अलग से। तो आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि बिजनेस जो है स्मूथली आपका रन कर पाए, बिजनेस चल पाए। इसके बाद वीडियो